नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रदेश में हो रही है लूट, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं लापता। अलवर जिले में आरबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं हुई शुरू। शिक्षा विभाग ने नकल रोकने के लिए उड़न दस्तों का किया गठन। खेरली में कचरे के ढेरों पर बेची जा रही है खाद्य सामग्री, बेचने और खाने वाले जानलेवा खतरे से अनजान। अलवर में नगर निगम की टीम पकड़ने गई आवारा श्वान, युवक ने हंगामा कर नहीं पकड़ने दिए श्वान। मेघवाल समाज ने दलितों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर अलवर कलेक्टर को दिया ज्ञापन, सरकारी नौकरियों में भी उचित आरक्षण देने की मांग की। ततारपुर से खाटू श्याम धाम के लिए रवाना हुए पदयात्री मुख में श्याम नाम लेकर हुए रवाना। अलवर के एमआईए में फैक्ट्रियों से उड़ता है काला धुआं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलवर बना जानकर भी अनजान। अलवर पुलिस ने राजर्षि भर्तृहरि कॉलेज परीक्षा पेपर लीक का किया खुलासा, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खेरली नगर पालिका की जेटी मशीन टेम्पो चालक ने ठेले में मारी टक्कर, ठेले वाला हुआ चोटिल, ठेले का सामान सड़क पर बिखरा। तिजारा कस्बे में भगवान चंद्रप्रभ की निर्वाण तिथि पर भरा वार्षिक मेला, तिजारा कस्बे में निकाली श्री जी की शोभा यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत मसाला फसलों पर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुमन खंडेलवाल और डॉक्टर गोपाल लाल चौधरी उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मसाला फसलों की उन्नत खेती, उत्पादन बढ़ाने की तकनीकें, जल प्रबंधन, जैविक खेती, रोग एवं कीट प्रबंधन तथा विपणन के विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई। मसाला फसलों जैसे धनिया, जीरा और सौंफ की वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती करने के तरीकों पर विशेष चर्चा हुई। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत ज्यादा एरिया तो नहीं है अलवर जिले में, पर फिर भी कुछ किसान मेथी, धनिया भी मैं समझती हूँ शायद कोई किसान यहाँ करते हैं या नहीं करते, पर मेथी कई सारे किसान जो है उगाते हैं और होती भी है, और मुख्य रूप से बीज वाली जो मेथी होती है। और कई किसान इस उद्देश्य से कर लेते कि पशुओं के तो कम से कम मेथी काम ही आएगी। लेकिन आप ये सोचिए कि मसाला फसलें जो हैं, इनके बिना वैसे देखा जाए तो हम अपूर्ण भी हैं। माता बहनें यहाँ बैठी हैं, मसाला यदि हमारे जीवन से हटा दिया जाए तो भोजन तो संभव ही नहीं है ना। कोई भी जब भोजन हम बनाते हैं, सब्जी जब बनती है, तो मुख्य रूप से अगर उसमें अलग अलग सब्जी है जिसमें अलग अलग चीजें पड़ती हैं, तो सौंफ है, जीरा है, अजवाइन है, मेथी है, जब तक इनका तड़का सब्जी में ना हो तब तक फिर उस सब्जी की कोई स्वाद नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। तो ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, लेकिन एरिया को देखते हुए, जैसे जीरे की हम बात करें तो हमारे यहाँ तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वैसी जलवायु हमारे पास है ही नहीं। जालोर, जैसलमेर, जोधपुर की साइड जाए, फिर उधर गुजरात में निकल जाए तो जीरा फसल होती है। लेकिन जो फसल हमारे यहाँ मसाले वाली हो सकती है, तो हम प्रयास करें कि अपनी जो परंपरागत फसलें हैं उनसे हटके कुछ हद तक मसाला फसलों का उत्पादन करें। जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि नकदी फसल के रूप में ये हमारी फसलें हैं। तो रही बात इनकी कि इनकी वैज्ञानिक खेती कैसे की जाए, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी के लिए आज ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले काले धुएं में हानिकारक गैसें और कण होते हैं जो हवा को प्रदूषित करते हैं। इससे लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, साथ ही पर्यावरण को भी हानि पहुंचती है। उद्योगों से छोड़े जाने वाले काले धुएं में रसायन और हानिकारक गैस होती है जो वायुमंडल को जहरीला बनाती है, जिससे ऐसे वातावरण में रहने वालों को आंखों में जलन और सांस की बीमारियों का खतरा बना रहता है। अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां बेखौफ हों, ये काला जहरीला धुआं वातावरण में घुल रही हैं।
औद्योगिक क्षेत्र की कई केमिकल इकाइयों की चिमनी की ऊंचाई भी इतनी कम है कि इनसे छोड़े जाने वाला धुआं नीचे ही बना रहता है, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। उद्योगों की ऐसी मनमानी से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी पर सवालिया निशान बना हुआ है कि कैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी के बावजूद औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण फैला रही हैं। अब इसे बोर्ड की उदासीनता कहें या कुछ और, जिसके चलते औद्योगिक इकाइयों को वायु प्रदूषण फैलाने की छूट मिली हुई है। राजर्षि भर्तृहरि कॉलेज परीक्षा पेपर लीक गिरोह का डॉक्टर प्रियंका अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जिला अलवर व थानाधिकारी मालाखेड़ा में टीम द्वारा खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी अलवर के निर्देशानुसार अलवर में 25 फरवरी को परीक्षा नियंत्रक आशुतोष शर्मा द्वारा पेश परिवाद पर जांच की गई। परिवाद जांच के उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना मालाखेड़ा पर दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध तकनीकी साक्ष्य व जांच से प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर डॉक्टर प्रियंका अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जिला अलवर व थाना मालाखेड़ा में टीम जितेंद्र और बिरमानंद हेड कांस्टेबल व अन्य द्वारा पेपर नकल गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। परीक्षा नियंत्रक आशुतोष शर्मा द्वारा एक परिवाद कंप्यूटर परीक्षा सेमेस्टर प्रथम का पेपर आउट होने के संबंध में पुलिस थाना मालाखेड़ा पर पेश किया, जिस पर परिवाद जांच की गई। डॉक्टर प्रियंका अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अलवर के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले 25 तारीख के करीब जो है ये एक रिपोर्ट हमारे पास परिवाद जो है वो मत्स्य यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन आशुतोष ने दिया था कि उनकी यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर जो है वो आउट हो गया है। उसके ऊपर क्योंकि उस वक्त आउट संबंधित जितने भी दस्तावेज थे उसकी हमको जांच करनी थी। जैसे ही वो जांच आगे चली तो हमने एक स्टेज पे ये पाया कि हाँ इसके अंदर पेपर जो है वो आउट हुआ है। जो पेपर 12 बजे होना था वो पेपर जो है वो 11 बजे के करीब जो है वो आउट हो गया है। तो उसी जांच के ऊपर और बाकी उस एविडेंसेस को लेके परिवाद के अंदर जो है हमने अभी 5 जनों को इस मुकदमे के अंदर जो है वो गिरफ्तार किया है। मुकदमा जो है वो परसों 4 तारीख को दर्ज किया गया था। जिनको हमने गिरफ्तार किया है वो 5 जने हैं। मोहित कुमार, ये बावल रेवाड़ी का रहने वाला है और वैसे जो है वहाँ के जो कॉलेजेस हैं उसमें सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। एक जितेंद्र उर्फ मोनू है, ये जो है वो बांसुर का रहने वाला है। एक सनी धान का है, ये भी एक कॉलेज का स्टूडेंट है, ये बांसुर का रहने वाला है। गजेंद्र सिंह यादव जो है ये ढूंढारिया का रहने वाला है और राम नरेश उर्फ प्रमोद ये जो है ये सिहाली का रहने वाला है। इन 5 जनों को प्राइमरी जो हमारे पास अभी तक एविडेंसेस हैं उसके बेसिस पे हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो ये जो रेवाड़ी वाला युवक है इनका यहाँ से संबंध कोई दोस्त? ये यहाँ से पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई कर रहा है। ये विश्वविद्यालय के छात्र हैं, इसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं? हाँ जी, इसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं। इस विश्वविद्यालय के साथ जी। कॉलेज का भी कोई ऐसा कर्मचारी सामने आ रहा है? सर ये जो न्यूज आई है ये 24 को कंप्यूटर साइंस का पेपर था। वो पेपर जो है जो 12 से 1 के बीच में हो रहा था वो वाला पेपर अभी आउट। किसके द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है? क्या शिकायत? सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो मत्स्य यूनिवर्सिटी के हैं श्री आशुतोष जी, उनके द्वारा ये FIR ये परिवाद जो है वो पेश कराया गया था। कॉलेज का भी कोई कर्मचारी है जो अभी? ये अभी जांच का विषय, मुकदमा हुए अभी सिर्फ 1 ही दिन हुआ है। तो ये पेपर क्या स्वीकार किया, कब किस तरह से इसको आउट, किस तरीके से आउट किया मतलब इसको पेपर आउट करने में? सर देखिए ये अभी रीच आउट करना बहुत इनिशियल स्टेजेस के ऊपर होगा और अनुसंधान पे इस पे विपरीत जो है प्रभाव पड़ेगा। अगर मोटा मैं जितना आपको बता सकती हूँ उसमें ये है कि ये जो पूरा पेपर है ये पूरा पेपर एक PDF बना के डाला गया और वो जो है वो सर्कुलेट हुई है। अभी जो हमारे सामने क्या संगठित गिरोह है या फिर सामान्य है? पहली बार इन्होंने कोई पेपर आउट किया, इससे पहले और भी पेपर आउट किए इन लोगों ने? सर ये पूरी की पूरी जो है वो जांच का विषय है क्योंकि ऑफ लेटली इन लोगों ने जितने भी जो एविडेंसेस थे उनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया इस पूरे टाइम के अंदर। तो हम उसी टेक्निकल एविडेंसेस को जो है लेकर और आगे का अनुसंधान। अच्छा, तकरीबन 1 घंटे पहले ये पेपर लीक हो गया, क्या माना जाए कितने लोगों तक पहुंचा होगा? कुछ आइडिया लगा कि क्या पेपर निरस्त कराए जाने की पहल पर रहेगा? जी हम जरूर रिकमेंड करेंगे और वैसे भी उनकी इंटरनल कमेटी जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है, कॉलेज की इंटरनल कमेटी, और उनकी भी जो रिपोर्ट है वो भी हमारी इस जो अनुसंधान है उसकी में शामिल की जाएगी। पेपर बेचान को लेकर भी इन्होंने कितने पैसे लेके अलग रेट्स जो है उनको लेके किया गया। अनुमान तय कितने पैसे लिए हों, कुछ बता पाए कि एक पेपर कितने में बेचा गया? पेपर के अंदर ये डिपेंड किया है, कभी कुछ जगह पे 400 से 500 रुपए लिए गए हैं,
किसी ने 100 वाली जो चीज़ है, पर अभी सारी चीज़ों को हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत है। खेड़ी कस्बे में नगर पालिका की जेटी मशीन टेम्पो चालक ने ठेले में टक्कर मार दी, जिससे ठेला पलट गया और सामान बिखर गया। ठेला मालिक भी चोटिल हो गया। 108 की मदद से घायल को खेड़ी उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल अनट्रेन ड्राइवर को साफ सफाई वाला टेम्पो दे दिया। घटना के बाद ठेली वालों ने सफाई निरीक्षक का टक्कर दिलाने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ मीडिया द्वारा लगातार एक उधार के फायरमैन को सफाई निरीक्षक बनाने की खबर चलाई जा रही है, लेकिन जिम्मेदार उसे हटाकर दूसरे सफाई निरीक्षक लगाने की व्यवस्था नहीं कर रहे। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। खेड़ी थाना पुलिस तथा नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीतगढ़िया मौके पर पहुंचे। ठेली वालों ने फायरमैन सफाई निरीक्षक को हटाने की गुहार लगाई है। एकदम 500 मीटर दूरी से आया था नगर पालिका गाड़ी और जोर से ठोकी थी स्पीड से। क्या काम करते हो आप? और फ्रूट का ठेला लगाते हैं। साइड में लगा हुआ था ठेला साइड में लगा हुआ था, एकदम तेजी से दी थी। क्या नाम है आपका? लोकेश। नगर पालिका ने नगर पालिका के जिसने टेम्पो ने टक्कर मारी है, क्या पता चोरी से लेकर आया था, वो खड़ा था 500 मीटर आगे, दारू पी रखी थी उसने। अब आपके कहाँ चोट आई है? पैर में। घटनाक्रम ये हुई साहब, विजय एसआई को अनसीकर ड्राइवर को बैठाकर गाड़ी में और ठेले में टक्कर दिलाई है। ये हादसा करवाया भयंकर। कोई घायल हुआ है क्या इसमें? घायल पाँव टूट गया बच्चे का। आपका बच्चा है वो? हाँ, मेरा बच्चा आया था। क्या नाम है उसका? लोकेश। क्या काम करता था? ये ढकेली लगाता था। किस चीज की? ये फल फ्रूट की ढकेली लगाता था। तो आपने इस मामले की सूचना किस किस को दी है? मैंने चेयरमैन साहब से बोल दिया, थाने से थानेदार आए इनसे बोल दिया है, पत्रकारों से भी कह दिए, नगर पालिका सबको बता दिए। कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। तो आपका आरोप है कि एसआई के इशारे पर ये सब कुछ? हाँ, एसआई के इशारे पे हो रहा सब काम। विजय एसआई। दिल्ली मार्केट में एक ठेली वाले पर नगर पालिका की जेटी मशीन के द्वारा टक्कर मारी गई थी। इस संबंध में आपका क्या कहना है? ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी ने जानबूझ करके एक्सीडेंट किया होगा। वो निश्चित रूप से कोई कारण रहा होगा, या तो कोई ड्राइवर की वजह से हुआ होगा। उसमें कहीं अगर कोई बात होगी तो उसको दिखवा लेते हैं, और जो भी संबंधित व्यक्ति रहा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से जो कर्मचारी की लापरवाही रही है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए, और जिस व्यक्ति को कोई हादसा हुआ तो उसके साथ जो भी हमारी बन पड़ेगी सहानुभूति वो हम उसके साथ करेंगे। हमने चेयरमैन साहब से चर्चा करेंगे इस समय, उसका शायद अभी चेयरमैन साहब से मेरी चर्चा हुई, उसको इलाज के लिए भी हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। उसके अगर इलाज में भी कोई बात होगी तो हम लोग साथ में। सूबे की भजनलाल सरकार में सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं होने के कारण दिनों खाटू श्याम के लिए जा रहे पदयात्रियों का सड़क से निकलना चुनौती बन गया। ग्रामीण अपने स्तर पर पदयात्रियों को भेंट बिछाकर रास्ता पार कराने में मदद कर रहे हैं। असल में श्री गणेश श्याम पदयात्रा सेवा समिति साहब जोहड़ा शिवाजी पार्क अलवर के तत्वावधान में आयोजित खाटू धाम पदयात्रा के दौरान नंगे पैर घाटा बंदरोल से विराटनगर की ओर बनने वाली सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। उसके लिए पदयात्रा समिति के सेवकों ने मैट बिछाकर पदयात्रियों को रास्ता पार करवाया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन, तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली है और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहां पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहां मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहां मिल रही है, और वो है बाय वन गेट वन फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स रोड नंबर 2 भगत सिंह सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
चंद्रप्रभ जैन अतिशय क्षेत्र देहरा तिजारा में भगवान चंद्रप्रभ की निर्वाण तिथि पर क्षेत्र पर वार्षिक मेला व श्रीजी की रथ यात्रा का आयोजन किया गया। देहरा जैन मंदिर के अध्यक्ष मुकेश चंद्र जैन ने बताया, प्रातः 6:45 बजे अभिषेक पूजन, सुबह 7:30 बजे निर्वाण लाडू अर्पण, सुबह 9 बजे मुख्य अतिथि अशोक जैन, रत्नेश जैन, रेखा जैन द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद 11:30 बजे धर्म सभा एवं स्वर्णिम रथ में श्रीजी विराजमान होकर बैंड बाजे के साथ श्रीजी की शोभा यात्रा निकाली गई। बाजार से होकर वापस घर मंदिर पहुंची, जहां शाम 3 बजे श्रीजी का अभिषेक, शाम 6:30 बजे आरती एवं रात्रि 8 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें मैजिक शो जादूगर सम्राट केजी मैजिशियन द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। समस्त कार्यक्रम क्षेत्र पर विराजमान आचार्य मुनि विनीत सागर एवं मुनि 108 अर्पण सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में संपन्न हुए। आज से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हुई। पहले दिन 10वीं कक्षा की अंग्रेजी व 12वीं कक्षा की मनोविज्ञान की परीक्षा हुई। परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक हुई। मूक बधिर व विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को 1 घंटा अतिरिक्त दिया गया। विद्यार्थियों को अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ही परीक्षा देनी पड़ी। एसएमडी स्कूल प्रिंसिपल गीता देवी ने बताया कि 10वीं व 12वीं की परीक्षा आयोजित हो रही है। सभी बच्चों के आईडी व प्रवेश पत्र की जांच के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं परीक्षा कक्ष में भी ड्यूटी वीक्षक द्वारा बच्चों पर निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई किसी प्रकार की असुविधा न हो। परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी गई है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए डीईओ कार्यालय में बुधवार को 5 उड़नदस्तों का गठन किया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी एसएमडी अलवर विद्यालय है। कौन क्या पेपर है आज? इंग्लिश का पेपर है। राजस्थान बोर्ड? हाँ जी, राजस्थान अजमेर बोर्ड। 10वीं कक्षा के और 10वीं कक्षा के। क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं अच्छी है और सभी कमरों में सही व्यवस्थाएं हैं और पानी, टॉयलेट सबकी व्यवस्था है। कितने बच्चे हैं? 132 बच्चे बैठ रहे हैं परीक्षा में। अनुपस्थिति का अभी क्लासरूम में जाके पता चलेगा। और क्या क्या चेक कर रहे हैं हम गेट पे? हम गेट पे बच्चों का आईडी कार्ड और प्रवेश पत्र चेक कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? गीता देवी। श्याम बाबा के पैदल यात्रियों का ब्राह्मण समाज द्वारा स्वागत कर जलपान की व्यवस्था की जा रही है। ये सेवा करीबन 7 दिन चलेगी। सेवा देने में ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राम सिंह शर्मा, युवा ब्राह्मण अध्यक्ष आकाश त्रिवेदी, अंकित लाटा, केशव शर्मा, दिनेश कौशिक, प्रेम कौशिक, बिलू शर्मा, गणेश शर्मा, जयप्रकाश जोशी, राजेश जोशी, कैलाश जोशी, वेद प्रकाश कौशिक, ममता शर्मा आदि ने सेवा में सहयोग किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर एवं तालुका विधिक सेवा समिति लक्ष्मणगढ़ के जज, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश गोपाल सैनी के निर्देश अनुसार मार्च माह के एक्शन प्लान अनुसार पंचायत समिति गोविंदगढ़ के कदम कॉलोनी, ग्राम पंचायत रामबास गोविंदगढ़ में विधिक शिविर आयोजित हुआ। पीएलवी अनिल कुमार ने बताया कि महिलाओं के अधिकारों, अनुसूचित जातियों, बच्चों, वृद्धों, विकलांगों, गरीब प्रवासियों, HIV से पीड़ित लोगों, लैंगिक अल्पसंख्यकों को कानूनी साक्षरता का शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नालसा के टोल फ्री राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी दी एवं 8 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक किया। इस दौरान नसरीन, अनिल कुमार, दयावती, अर्शिदा, अंजुबाला और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रहीं। भरतपुर सांसद संजना जाटव के घर के सामने अवैध रूप से ओवरलोड तूड़ी से भरे ट्रक ड्राइवरों से वसूली करने का वीडियो सामने आने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राजस्थान सरकार पर हमला बोला। सिंह ने कहा कि प्रदेश में लूट खसोट मची है, विधायक, मंत्री व मुख्यमंत्री को पता नहीं। दूसरी तरफ पुलिस गरीबों को परेशान करने में लगी है। गुरुवार को अलवर फूलबाग में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी। सांसद संजना खुद कह रही हैं कि पुलिसकर्मी वसूली करने में लगे हैं। उनके घर के सामने पुलिस वसूली करती है और उसका वीडियो भी आ जाता है। देश प्रदेश के हालात सामने है, जनता देख रही है। विधानसभा में एक मंत्री की ओर से प्रदेश में बालाजी पानी लेकर आएंगे। इस बयान पर पूर्व मंत्री ने कहा कि ये बीजेपी के नेताओं की मानसिकता को दर्शाता है। ईआरसीपी को पिछली सरकार लागू करना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब भचकाने वाले बयान देते हैं कि बालाजी पानी लेकर आएंगे। पूर्व मंत्री ने अमेरिका की ट्रंप सरकार के भारत के प्रति बर्ताव को देखते हुए मोदी सरकार पर हमला किया। कहा कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके साथ माय फ्रेंड स्लोगन के साथ फोटो डालते थे।
खुद को अच्छा मित्र बताते थे। उनके चुनाव के समय यह भी कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार के आने के बाद अमेरिका में रह रहे भारतीयों को हथकड़ी लगाकर लाया जाता है। हर चीज पर ड्यूटी लगेगी। हजारों का वीजा कैंसिल किए जाने लगे हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि नेपाल, बर्मा, श्रीलंका को लेकर विदेश नीति के अनुसार मान सम्मान खत्म हो गया है। एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है हमारे प्रदेश में जहां लगाम किसके पास है, सरकार है नहीं है, मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए है नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। यहाँ जो लूट खसोट चल रही है वो आप सबों के सामने है। अभी एक हमारा एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ जा रहा है जिसमें माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं, माननीय शकुंतला रावत जी हैं जो हमारी पूर्व में मंत्री रही हैं, और भी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ नेता जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ की स्थिति को देखने के बाद उस पीड़ित परिवार से बात करने के बाद मैं कुछ बोल पाऊंगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आज प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति हमने कभी भी नहीं देखी। आप माननीय सांसद हैं संजना जी, वो खुद आई हैं, कह रही हैं टीवी मीडिया के सामने, वीडियो क्लिप चल रहा है जिसमें पुलिस प्रशासन अपना हफ्ता वसूली कर रहा है। तो ये आज जो पूरी देश की और प्रदेश की जो स्थिति है वो आपके सामने है और जनता इसको देख रही है। जलदाय विभाग के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी कहेंगे तो अलवर में भी पानी बालाजी लाएंगे क्या? जनता क्या करे? अलवर की जनता ये देखिए, या फिर दोनों पार्टियों में किसी के नेतृत्व करे? देखिए, ये इस तरह के जो बयान हैं वो ये दर्शाते हैं मानसिकता, और आज मानसिकता ये है उनकी कि कितनी बड़ी राजनीति हुई ईआरसी के ऊपर। प्रधानमंत्री 2-2, 3-3, 5-5 बार कह के चले गए। जब हमारी सरकार उसको ईआरसीपी को माननीय गहलोत साहब लागू करना चाह रहे थे, उसके ऊपर रोड़े अटकाए, भारत सरकार ने चिट्ठियां लिखी कि ये नहीं होगा। तो दुख की बात यह है कि पानी के ऊपर राजनीति हो रही है, और इस तरह के बचकाने तरह के बयान जो देते हैं ये सरकार की मंशा और माननीय मंत्री जी की खुद की मंशा भी ये दर्शाती है। अच्छा, बीजेपी कहती है कि जब से मोदी आया है तो विदेशों में हमारी अच्छी पैठ हो गई है, लेकिन जो अभी ट्रंप का टैरिफ कार्ड आया है सामने, उसकी क्या देखते हो आप? सरकार में क्या मतलब देश में क्या बदलाव आया? हम इतने सालों से देख रहे हैं कि मोदी जी कहते थे माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, गले मिल रहे हैं, अब जबरदस्ती मिल रहे हैं या फोटो के लिए मिल रहे हैं पता नहीं, लेकिन अपने बहुत ही अच्छे मित्र वो ट्रंप को मानते थे। यहाँ तक कि उनकी कैंपेनिंग में भी चले गए, अब की बार ट्रंप सरकार, इस तरह के भी नारे वहां लगे। और उसके बाद ट्रंप सिर्फ टैरिफ कार्ड ही नहीं, लेकिन हमारे जो यहाँ से लोग गए हुए हैं, इलीगल तरीके से गए हैं, जैसे भी गए हैं वो, उनको आप हथकड़ी पहनाकर, उनको बांधकर 40-40 घंटे की हवाई यात्रा के दौरान खाने और पानी के बगैर आप लाके उनको पंजाब में छोड़ देते हैं, अमृतसर एयरबेस पर छोड़ देते हैं। तो ये मानवता के नाते क्या हुई? यहाँ की टैरिफ की बात है, हर चीज़ के ऊपर ड्यूटी लगेगी। जो वहाँ स्टूडेंट्स हैं, हजारों लाखों स्टूडेंट्स जो देश से गए हुए हैं, वीज़ा के ऊपर गए हुए हैं, उनका वीज़ा कैंसिल करा जा रहा है। जो एक टूरिस्ट वीज़ा लेके जाता है उसको एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है और वापस बिठा दिया जाता है। तो ये कहाँ की बात हुई? तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, लेकिन हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो नेपाल को ले लीजिए, बर्मा को ले लीजिए, श्रीलंका को ले लीजिए, बांग्लादेश को ले लीजिए, आज जो विदेश नीति भारत की जो एक तरह से गिरा है, भारत का मान और सम्मान जो गिरा है, जो इतने लंबे समय से एक भारत ने अपनी पहचान बनाई थी विदेश के अंदर, एक मान और सम्मान जो कमाया था, वो बिल्कुल एक तरह से खत्म हो चुका है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक
3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेरली कस्बे का दुर्भाग्य है कि खेरली नगर पालिका में एक फायरमैन को नगर पालिका की स्वास्थ्य एवं सफाई निरीक्षक का जिम्मा सौंप रखा है, जिसे स्वास्थ्य संबंधी, सफाई संबंधी व स्वच्छता को लेकर होने वाली नियमों की जिम्मेदारियां की कोई जानकारी नहीं है, जिसका खामियाजा खेरली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सरेआम लोगों के जीवन से और स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं सफाई निरीक्षक की जिम्मेदारी होती है कि खेरली कस्बे की स्वास्थ्य संबंधी, सफाई संबंधी व्यवस्था की पूरी देखरेख करें। जहां एक और कचरों के ढेर पर जहां संक्रमित बीमारियों के मरीजों का कचरा, घरेलू कचरा तथा मृत जानवरों को डाला जाता है, वहीं इस कचरे के ढेर पर सरेआम खाद्य सामग्रियां बेची जाती हैं। लेकिन नगर पालिका के एक फायरमैन को जो सफाई निरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है, उसे नियम कायदों की जानकारी नहीं होने के कारण लोग बीमारियों के आगोश में आते जा रहे हैं। इस मामले में नगर पालिका के साथ साथ खाद्य सामग्री बेचने वाले व खाने वाले भी उतने ही दोषी हैं, जिन्हें अपने स्वास्थ्य और जीवन से कोई मोह नहीं है। संक्रमित कचरों के ढेर पर खाद्य सामग्री बेचना और खाना स्वास्थ्य के लिए कितनी बड़ी गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है, इससे वो अनजान है। लोगों का कहना है कि आखिर एक फायरमैन को सफाई निरीक्षक बनाए रखने की कृपा दृष्टि आखिर कब तक चलेगी। नगर निगम की टीम जब आवारा और घातक श्वान को पकड़ने पहुंची तो एक युवक ने किया जमकर हंगामा, जबकि मोहल्ले के अन्य लोगों ने युवक का विरोध किया। अलवर जिले में बीते कुछ महीनों से आवारा श्वान की संख्या बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती हुई संख्या आवामजन की परेशानी का सबब बन गई है। यदि कोई कार्रवाई करे या आवारा श्वान को पकड़कर कहीं अलग अलग जगह पर भेजे तो कुछ पशु प्रेमी अड़चन करने लग जाते हैं। ऐसा ही मामला अलवर शहर के स्कीम 2 का है। जब आज अलवर नगर निगम की टीम को लगातार मोहल्ले से आने वाली शिकायत के बाद आवारा व घातक श्वान को पकड़ने गई तो वहीं मोहल्ले के एक पशु प्रेमी ने जमकर हंगामा कर दिया, जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए और उस युवक का विरोध करते हुए नगर निगम के कर्मचारियों को कहा कि आप सभी आवारा श्वान को पकड़ कर ले जाओ। लेकिन पशु प्रेमी के हंगामे के चलते मामला काफी गर्मा गर्मी का हो गया, जिसके बाद नगर निगम की टीम बस एक श्वान को पकड़कर ले जाने लगी, जिसके बाद पशु प्रेमी ने गाड़ी का पीछा कर आवारा श्वान को नगर निगम की टीम से मुक्त करवा दिया। कुत्तों का बहुत ज्यादा आतंक है और हम बार बार मेल भेज रहा हूं मैं जो अपनी
कमिश्नर के नाम से, जो कलेक्टर के पास जाती है, आजकल कमिश्नर है नहीं। उसके बाद यहाँ आती है गाड़ी, ये लोग छुड़वा देते हैं। ये कुकड़े जाए, एक बिरमानी है, पीछे 2 घर हैं। ये क्यों छुड़वा देते हैं? ये मेनका गांधी के एनजीओ से जुड़े हुए हैं, पैसे आते हैं इनके पास और कुछ नहीं। मतलब समाज में आपस में लड़ाई करवा रहे हैं ये, वो नहीं। कुत्तों के पीछे, कुत्ते अगर खराब हैं जो काट रहे हैं तो उनको नहीं पकड़ना चाहिए। पागल घूम रहे हैं। और 50-50 कुत्ते एक गली में हैं, सारा दिन रात ऐसे भौंकते रहेंगे। ये लोगों को काट लिया अभी तक। 5 तो यही बता रहे हैं मल्होत्रा के आसपास काटा है। उनके बच्ची आई मल्होत्रा, घर बच्चा आया आज काटा। ये मैंने लेटरिन कराई है। अच्छा, मैंने कम से कम इसकी 15 बार कंप्लेन करवा दी कि ये डॉग काट रहे हैं, रोज हमारे घर के आगे काट रहे हैं। लेकिन ये जो डॉग लवर्स है, हमको इन्होंने परेशान कर रखा कि नहीं ले जाना। ये रहा, इसकी फोटो खींचो ना आप इधर। क्या बोलते हैं? ये नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा। क्यों नहीं ले जाने देगा? जब हम इतनी जनता, इतनी कम्युनिटी खड़ी है तो क्या इसी की चलेगी? हमने कलेक्टर को करी है रिपोर्ट, जब जाके ये तो 100 लोगों को काट चुका है। ऐसे तो रोज काटता है एक बंदे को, रोज कम से कम। ये मना कर रहा है, इसका वायरल करो ना इसको। वरुण बिरमानी, इसने हमारा खून भी रखा, हमको ले जाने देता। जब लेने आते हैं, जब करता है ऐसे नाटक। सर ये है ना, ये आवारा कुत्ते हैं, ठीक है ना, इनको ये खाना पीना देते, आते जाते बच्चों को बहुत काटते हैं ये, ठीक है ना। और हमने भी कहा था, है ना, हमने भी कहा था भाई, पहले भी जब बुलाए गए थे, इन्होंने इसका ऑब्जेक्शन किया था। हम खाना देते हैं, इनको खाना देते हैं। तो अब ये बाय द वे इतने सारे कुत्ते हैं जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं यहाँ पर, वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाते और ना उनका खेलना भी होता है। हमने भी इनसे एक बार रिक्वेस्ट भी की थी, इवन इनका जो अपना कुत्ता है उसको भी ये बाहर ले जाके लेटरिन दूसरों के घर के आगे कराते हैं, है ना। अभी इवन जब मैंने इनसे कहा तो मेरे से यहाँ तक इन्होंने कहा था कि आप कौन होते हो, है ना, हम आपका सर फोड़ देंगे, कुत्ता तो लेटरिन बाहर करेगा। ये अपने कुत्ते को नहीं पाल सकते, दूसरे कुत्ते की क्या गारंटी ले रहे हैं, केस लगा देंगे। और दूसरा क्या है, साफ सफाई वाले भी इतने परेशान है। जो सफाई करने वाली रहती थी, इतने सारी लेटरिन सारी करी हुई है, उनकी साफ सफाई करना भी एक बड़ा बहुत गंदगी फैलाता है और बीमारी का घर है। और दूसरा गर्मी आ रही है, गर्मी में कुत्ते पागल भी हो जाते हैं। और इनके कौन इंजेक्शन लगवा रहा है जिससे रेबीज ना हो? इनके इंजेक्शन कौन लगवा रहा है? छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल। अब और इंजेक्शन की कॉस्ट भी बहुत आती है, गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है या नहीं है? नहीं है तो आपका 2,500-3,000 हजार रुपए का खर्चा आता है। क्या ये देंगे जो नेतागिरी कर रहे हैं? ये क्या ये देंगे इस खर्चे का? जब पूरा मोहल्ला यहाँ पर सारा कह रहा है, 50 लोग कह रहे हैं, तो क्या एक आदमी की भी तो मानना पड़ेगा ना आपको। आज नरेंद्र वाले आए थे तो क्या विवाद है, कुत्ता लेने जा रहे थे, बोला हम इनको नहीं ले जाने देंगे, इन कुत्तों को। आपको जो करना है कर लो। और 1-2 लोगों को और बुला लिया, मेरे को लगता है नेतागिरी करने के लिए इन्होंने। राजस्थान मेघवाल समाज संस्था की तरफ से आज अलवर पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को दलितों के साथ हो रहे अन्याय व सरकारी नौकरियों में उचित आरक्षण न मिलने के चलते ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान मेघवाल समाज के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष निहाल सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दलित समुदाय के लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिसके चलते आज अलवर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। बताया कि मुबारकपुर व रघुनाथगढ़ में जिस प्रकार से जाति व विशेष समुदाय के लोगों द्वारा दलितों के साथ मारपीट की घटना हुई है, उसके बाद दलित समुदाय में काफी भय का माहौल बना हुआ है। आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया था, उसके बाद भी अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। एक भी आरोपी अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, खुले में घूम रहे हैं। उसी संदर्भ में आज मेघवाल समुदाय के लोग एकत्रित हुए हैं और अलवर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप जल्द कार्रवाई करने की मांग रखी है। वहीं बताया कि अभी कुछ सरकारी भर्तियां निकल रही हैं, जिसमें एससी और एसटी समुदाय के लोगों को उचित आरक्षण नहीं मिल रहा, जिसको लेकर भी समाज के लोगों और युवाओं में काफी निराशा बनी हुई है। इसके चलते आज अलवर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन सौंपा गया है। मेघवाल समाज के जिला अध्यक्ष ने बताया कि पिछले गत महीने में दलित समुदाय के साथ जिस प्रकार की घटना घटित हो रही है, उसकी वजह से समुदाय के लोगों में काफी भय का माहौल बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से रामगढ़ क्षेत्र के रघुनाथगढ़ और मुबारकपुर में जिस प्रकार से दलितों के साथ मारपीट हुई और उसके बाद सभी आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज करवाया गया, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आज हम रामगढ़ क्षेत्र में मुबारकपुर और रघुनाथगढ़ में जो हमारे मेघवाल समाज पर जो अत्याचार किए गए, उनके जो अपराधी हैं, उनको अभी तक सभी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उस विषय में हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से ज्ञापन देने यहाँ आए हैं, जिससे कि उन अपराधियों को पकड़ा जाए और हमारे समाज में जो एक विश्वास का वातावरण पैदा हो। यह निवेदन हमारा पुलिस अधीक्षक महोदय से रहेगा। ये अपराधी भी पकड़े जाते हैं तो आगामी क्या निर्देश रहेंगे आपके समाज में? यदि अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है
तो आगामी हम अपने जो समिति की मीटिंग बुलाएंगे और उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई निश्चित करेंगे। राजस्थान मेघवाल समाज संस्था की ओर से आज हम जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। मेघवाल समाज के लोगों पर ग्राम मुबारकपुर और रघुनाथगढ़ में संप्रदाय विशेष के लोगों ने एकजुट होकर हमला किया, जिनकी नामजद रिपोर्टें दर्ज करा दी गई है। लेकिन बड़े ही खेद का विषय है कि लगभग 2-3 माह का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे समाज के लोगों में भय वातावरण है। विशेष बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे समुदाय के लोगों पर जो अत्याचार है, जो हमले की घटना है, ये बढ़ी हैं। हम इस बारे में जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों पटवारी की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। उसके अंदर SC, ST और OBC का आरक्षण रोस्टर के अनुसार नहीं दिया गया है, नहीं दिया जा रहा है, जिससे समाज के लोगों में भय है और जो हमारे बच्चे हैं उनमें निराशा व्याप्त हुई है। हम मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के महोदय से आज ज्ञापन दे रहे हैं। इसके अलावा भी जो अन्य भर्तियां हैं उनके अंदर भी रोस्टर के अनुसार नहीं किया जा रहा है, तथा 2011 की जनगणना के अनुसार हम हमारा आरक्षण बढ़ाने के लिए भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं जिला कलेक्टर के माध्यम से। मुंडावर उपखंड के ऐतिहासिक गांव ततारपुर से गुरुवार को शीश के दानी की जय, हारे के सहारे की जय, खाटू नरेश की जय, श्याम बाबा की जय के जयकारों से गूंज से प्रातःकाल की बेला में पूरा गांव का वातावरण गुंजायमान हो उठा। खाटू में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेले में लाखों श्याम भक्त बाबा के दीदार को आतुर हो रहे हैं। बाबा श्याम के 11 दिवसीय मेले में सम्मिलित होने के लिए गुरुवार को सुबह श्री श्याम मित्र मंडल ततारपुर के तत्वावधान में प्रातःकाल की बेला में गांव के प्राचीन महादेव हनुमान मंदिर प्रांगण नाथावाला से जयकारों के साथ हाथ में केसरिया निशान व मुख पर श्याम नाम लेकर गुलाल उड़ाते हुए पदयात्रा खाटू श्याम नाम लेकर गुलाल उड़ाते हुए पदयात्रा खाटू श्याम के लिए रणधीर सिंह चौधरी व मुकेश कुमार के नेतृत्व में रवाना हुई। पदयात्रा रवाना होने से पूर्व महादेव मंदिर में पंडित नरेश कुमार मिश्रा व इंद्र कुमार मिश्रा ने पूर्ण मंत्रोच्चार के साथ ध्वजा पूजन कराया। तत्पश्चात पृथ्वी सिंह चौहान, उप सरपंच राजकुमारी, पूर्व सरपंच भवानी शंकर बरसीवाल, मनीष गुप्ता ने पदयात्रियों को बाबा श्याम की ध्वज पताका दिखा रवाना किया। इस दौरान धारा सिंह, अशोक मीणा, देशराम चौधरी, ललित कुमार, महावीर सेन, मुकेश यादव, धन सिंह सहित बड़ी संख्या में श्याम प्रेमी मौजूद रहे। सोडावास के समीप भिवाड़ा गांव में पहली बार एक अनूठा नजारा देखने को मिला। सिद्धि पूजा भारद्वाज पुत्री पवन भारद्वाज के विवाह के अवसर पर लड़की को घोड़ी पर बिठाकर बनवारा निकाला गया। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता रमेश यादव ने बताया कि बालिकाओं को भी वे सभी अधिकार मिलने चाहिए जो लड़कों को दिए जाते हैं। इस अनूठी पहल को देखकर क्षेत्रवासियों में अत्यंत उत्साह का संचार बताया तथा चारों तरफ प्रशंसाएं होने लगी। हरसौली कस्बे में स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हरसौली में बुधवार को रसोई घर निर्माण हेतु भामाशाह ने राशि भेंट की। प्रधानाचार्य अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि विद्यालय में रसोई घर का अभाव था। रसोई घर हेतु विद्यालय स्टाफ ने स्थानीय भामाशाह रामचरण मोदी से संपर्क किया और रसोई घर की समस्या बताई, जिस पर उन्होंने 1,51,000 रुपए देने की घोषणा की थी। करण सिंह गुजर व्याख्याता ने बताया कि ये पूर्व घोषित राशि को भामाशाह प्रतिनिधि ज्ञानचंद मोदी द्वारा विद्यालय में आकर प्रधानाचार्य अजय गुप्ता को भेंट की गई। इस अवसर पर स्टाफ सदस्य मनमोहन सिंह, जय सिंह, लोकेश, निहाल सिंह, अशोक कुमार, रामकिशन, हरि सिंह, शिवराज, राजमोहन, पूजा शर्मा, मोनिका, प्रमिला, श्रेया सहित समस्त विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। राजगढ़ कस्बे के मेला के चौराहे पर स्थित एक मकान में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। जुगनू तंबोली ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस तथा नगरपालिका की दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची, जहां आग पर काबू पा लिया गया।
जिससे कोई जनहानि नहीं हो पाई। ये नरेंद्र सोनो बाबूलाल सैनी कोई सिलेंडर भर रहा था। सिलेंडर भरने के बाद कोई खाना बना रहे थे। खाना बनाते वक्त कोई लीकेज हो गई और कोई सिलेंडर गाड़ी पहुंच गई थी टाइम पे। गाड़ी मौके पर टाइम पर तो आग पे काबू पा लिया। नगर पालिका वाली दमकल भी आ गई थी, अपने थाने वाली भी आ गई थी। ठीक। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, 810 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिला कलेक्टर के निर्देशन पर अतुल्य अलवर अभियान के तहत कल नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने शहर के विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। नगर निगम आयुक्त नरूका ने स्वर्ग रोड, अग्रवाल धर्मशाला, बस स्टैंड, रंजीत नगर, ब्रह्मचारी मोहल्ला, राजेंद्र नगर, रथखाना मोहल्ला एवं अग्रसेन मार्ग स्थित नालों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर नगर निगम के सफाई कर्मियों को नालों की पूर्ण रूप से सफाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अतुल्य अलवर अभियान के तहत शहर की नियमित रूप से साफ सफाई कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि स्वर्ग रोड या अन्य जगहों पर नाला सफाई के कार्य को कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आमजन से सफाई व्यवस्था का फीडबैक लेकर कहा कि शहर को साफ सुथरा रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें, शहर के नालों व अन्य स्थानों पर कचरा नहीं डालें, डस्टबिन का उपयोग करें, घरों व प्रतिष्ठानों में इकट्ठा होने वाले कचरे को ऑटो टिपर में डालकर क्लीन अलवर के संकल्प को साकार करने में अपना सहयोग करें। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत वर्षा ऋतु से पहले शहर के बड़े नालों व नालियों की मशीनों के माध्यम से समुचित सफाई कराई जाएगी, जिससे मलबा, गाद या अपशिष्ट नहीं रहेगा तथा जल का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। साथ ही नालों व नालियों में ठोस अपशिष्टों को रोकने के लिए उपयुक्त दूरी पर स्किन फिल्टर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नालों व नालियों की बाउंड्री वॉल की दरारें व टूट फूट की मरम्मत कार्य भी कराया जाएगा। अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ललित कुमार गुप्ता एवं जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती सविता भारद्वाज ने आज कल ट्रांसपोर्ट नगर में यूनियन के पदाधिकारियों व ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की बैठक लेकर एमनेस्टी योजना के तहत दी जा रही छूट आदि रियायतों की जानकारी दी। उन्होंने वाहन स्वामी एवं यूनियन के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि भार वाहन के कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च है, किंतु 13 व 14 मार्च को होली का अवकाश होने के कारण निर्धारित तिथि से पूर्व ही कर जमा करावें। निर्धारित तिथि के पश्चात वाहन का कर जमा करवाने पर पेनल्टी देय होगी। साथ ही बिना कर संचालित पाए जाने वाले वाहनों पर जब्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर का प्रसिद्ध फाल्गुनी लक्की मेला देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस मेले में शामिल होने के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। इस साल इस मेले की शुरुआत 28 फरवरी से हुई है। कहते हैं इस मेले में जो भी भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बाबा अपने भक्त के बड़े से बड़े संकट का अंत कर देते हैं। खाटू श्याम जी में चल रहे लक्की मेले के 5वें दिन बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार किया गया। चलिए जानते हैं इस साल खाटू श्याम लक्की मेला कब तक रहेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर ही अपना शीश काटकर दान में दिया था। जब बर्बरिक ने महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने उनका सिर सबसे ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जिससे वो आसानी से पूरा युद्ध देख सकें। बर्बरिक के समर्पण भाव से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। कहते हैं इसके बाद से ही बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाने लगा और हर साल राजस्थान के सीकर में लक्की मेले का आयोजन किया जाने लगा। आस्था, भक्ति और विश्वास की डोर से मन में एक ही लगन हारे के सहारे खाटू बाबा की झलक पाने के लिए लोग देश के कोने कोने से आ रहे हैं। ये नजारा सीकर जिले में स्थित विश्व विख्यात खाटू श्याम मंदिर के चल रहे 12 दिवसीय लक्की मेले में पिछले 3-4 दिनों से देखने को मिल रहा है। रास्तों में सेवा शिविर और भंडारे लगने शुरू हो गए हैं। लोग पदयात्रियों की सेवा में जुटने लगे हैं।
और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अगर न्यूज के साथ। नमस्कार।